Hello children, so this is class 8 third language Hindi paper. This is the only paper I have. This is from Block Education Office, Shimoga Taluk. So let us look into the answers. So I've done only MCQs, the remaining you have to search in your textbook. मेरे पास एक उपाय है. पास शब्द का समानार्थक means the same meaning other word. It is option A नज़दीक. So second question, बच्चा, बच्ची, लड़का. So option B लड़की is the right answer. पेड़ से फल गिरा रेखांकित शब्द का अन्य वचन रूप पेड़ पेड़े. So we have the next option, we have पेड़ पेड़े पेड़े पेड़ पेड़. So I think it could be option B or option C. अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े. वाक्य में संज्ञा शब्द है. आई थिंक सो इट कुड बी संज्ञा शब्द अकबर. आई एम नॉट वेरी श्योर, सो आई एम नॉट अंडरलाइनिंग एनीथिंग. चंपा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी द्रव्यवाचक संज्ञा. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हम चलते चलते स्कूल पहुंचते हैं. वाक्य में द्विरुक्ति शब्द चलते चलते ऑप्शन बी. करना कराना पढ़ना पढ़ाना. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. निम्नलिखित में से शब्द वाक्य. See, I can see all the three sentences are very sure. The only fourth one is wrong. So first one is बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी है. लड़का पलंग से गिरा. बीरबल अकबर का मंत्री है. मे बी इट दे आर आस्किंग फॉर अशुद्ध शब्द. सो देन अशुद्ध वाक्य. सो देन इट विल बी भोलू घबरा गई. So this is Bholu is a boy. So gai means for girls, right? So if it is an अशुद्ध वाक्य, so then it is option D is the right answer. इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द. So कबूतर. So option A is the right spelling. Okay. So next one, चित्र से संबंधित शब्द है. So it is सूर्य, option B. So उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन. इनमें एक शब्द या केटल रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है. सो एक मीन्स अनेक. सो दे आर आस्किंग द अंडरलाइंड वर्ड, यू हैव टू राइट द विलोम ऑपोजिट. सो एक अनेक. सो निम्नलिखित शब्द में से व्यक्तिवाचक संज्ञा. सो आई थिंक आई गेस इट इज पुरुष. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द. सो क्रिया की विशेषता. सो क्रिया इज वर्ब, विशेषता इज एडजेक्टिव. सो द एडजेक्टिव विच एनहांसेस द वर्ब इज क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी. सो निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त तुकांत शब्द. सो I think so it is rhyming words. So मिली कहीं से कोई माला लेकर उसे कंठ में डाला. So here rhyming words I see only the first one, माला डाला. Next it is नाक सूंधना, कान सुनना. So option D is the right answer. So next, see these I need a lot of time to search the answers from the book and upload because you are in a hurry, so you will be knowing much better your textbooks and answers. So I am uploading it now. So निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. एक दिन भोलू क्या कर रहा था. मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो गया. बिल्ली क्या लेकर आई. युवक कैसा था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए. अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे. गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा. समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं. बादल कैसे बनते हैं. संतुलित आहार का मतलब क्या है. बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें क्या थी.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 6 वाक्यों में लिखिए। वाक्यों को सही घटनानुक्रम, सो रीअरेंजिंग। सो तिम्मक्का का जन्म ककेनहल्ली गांव में हुआ। सेकेंड लाइन इज उन्होंने बच्चों को गोद लिया। तिम्मक्का ने थर्ड लाइन तिम्मक्का ने रास्तों के दोनों ओर पेड़ लगाए। फोर्थ लाइन उनका विवाह बिक्कल चिक्कैया के साथ हुआ। सो फर्स्ट वन विल बी तिम्मक्का का जन्म काकेनहल्ली गांव में हुआ। सो नेक्स्ट इट विल बी उनका विवाह बिक्कल चिक्कैया के साथ हुआ था। सो फोर्थ लाइन। सो नेक्स्ट विल बी द सेकेंड सेंटेंस उन्होंने बच्चों को गोद लिया। सो द फोर्थ लाइन विल बी द थर्ड वन विच इज़ हियर तिम्मक्का ने रास्तों के दोनों ओर पेड़ लगाए। सो पद्य भाग पूर्ण कीजिए। सो सच बोलो डैश 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 बिसराएं। दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। सो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चरित्र का अर्थ है चाल चलन या व्यक्तित्व के गुण। अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को ही चरित्रवान कहते हैं। चरित्रवान का अर्थ है ईमानदार, सच्चा, दयावान, कर्मठ, सात्विक और कपटहीन व्यक्ति। चरित्र बल यानी सचरित्रता में अपार बल होता है। जो चरित्रवान होते वे अपने चरित्र बल से खुद को ही नहीं अपितु पूरे देश की भलाई के लिए सदैव तत्पर होते हैं। चरित्रवान का अर्थ क्या है? सो सेकेंड लाइन चरित्रवान का अर्थ है ईमानदार, सच्चा, दयावान, कर्मठ, सात्विक और कपटहीन व्यक्ति है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें अपार बल होता है। किस में अपार बल होता है? सुचरित्र में सचरित्रता में अपार बल होता है। सो थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन इन द फर्स्ट इटसेल्फ। सो चरित्रवान किस काम के लिए सदैव तत्पर होते हैं? जो चरित्रवान लास्ट लाइन जो चरित्रवान होते वे अपने चरित्र बल से खुद को ही नहीं अपितु पूरे देश की भलाई के लिए सदैव तत्पर होते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को सचरित्र कहते हैं और नहीं तो चरित्रवान कहते हैं। किसी कारण बताते हुए 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने कक्षाध्यापक के नाम पर छुट्टी पत्र लिखिए। Okay, that is all. So all the best. Now take out your textbooks and your notes and start write and practice your answers. Don't just read. Reading will not help you. So writing only will help you in Hindi. First you start with I-E, then you write the Bara Khadi. After that you have to start with the answers. Write and practice children because it will take lot of time. Thank you so much for watching my channel.